जो गेट था अपर लेफ्ट विंडो का वो सब टूट गया, बाहर निकल गया। यूपीएससी की हिस्ट्री में ऐसा पेपर कभी बना ही नहीं। उनका भी मूड खराब होना ही था। तो उनकी आंसर की को देखने के बाद मेरे स्कोर बन रहे थे 71 to 72 मार्क्स। नीट देख लो, यूपीएससी देख लो, क्या ये फेयर है? सो हेलो गाइस, होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं 24 और 23 मई की इवनिंग का सभी एक्सपीरियंस जो मैं एग्ज़ाम दे के आऊँगा यूपीएससी का वो आपसे शेयर करूँगा उस वीडियो में। बट यार कुछ ऐसा हुआ कि ना तो मैं वो व्लॉग शूट कर पाया, और शूट ही नहीं कर पाया तो शेयर क्या ही करता। तो पहले मैं आपसे वो एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि ऐसा क्या हो गया कि मैं अपना व्लॉग शूट ही नहीं कर पाया। तो यार क्या हुआ, 23 मई को इवनिंग में 8 साढ़े 8 बजे के आसपास मैं लेट गया। नींद नहीं आ रही थी बट मैं लेट गया कि चलो नींद आ जाएगी। आ भी की नींद, कुछ नहीं पता कब आई। सुबह मैं उठा 4 बजे के आसपास, रेडी हुआ। 5 बजे मैं यहाँ से एग्ज़ाम के लिए निकल गया। सेंटर मेरा पड़ा था चंडीगढ़ में। तो कार के अंदर भी मैं सो गया। 6 बजे के आसपास मेरी आँख खुली, और 2-3 सेकंड बाद आँख खुलने से हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ ट्रक के साथ। जिसमें हमारी जो गाड़ी थी, कार थी, उसका लेफ्ट कॉर्नर डैमेज हो गया। अपर लेफ्ट विंडो वो पूरी ख़त्म होगी, और जो गेट था अपर लेफ्ट विंडो का वो सब टूट गया, बाहर निकल गया। जो हमारी गाड़ी थी वो डिवाइडर पे चढ़ गई, जिससे राइट साइड का जो टायर था, उसके जो एलॉय थे वो भी ख़राब हो गए, डैमेज हो गए। कुछ नहीं, हमने गाड़ी आगे साइड में लगा दी। तो आए मेरे ताऊजी आए, हमने गाड़ी एक्सचेंज करी। और एग्ज़ाम में मैं अपने सेंटर पर एग्ज़ाम से बहुत पहले मैं आराम से पहुंच गया। स्ट्रेसफुल माहौल था, एक्सीडेंट हुआ तो सुबह सुबह इतना तगड़ा। उसकी जो क्लिप है वो मैं ऐड कर दूंगा इसके ऊपर, आप देख सकते हैं। बट चलो ठीक है, मुझे एग्ज़ाम का कोई टेंशन नहीं थी, कोई प्रेशर नहीं, बिल्कुल काम माइंड से मैं सेंटर में पहुंचा। और आपको पता है 9:30 बजे एग्ज़ाम शुरू होता है, और 9 बजे जो है वो एंट्री बंद हो जाती है। तो 45-50 मिनट्स पहले मैं आराम से एंट्री कर ली मैंने अपने सेंटर के अंदर एग्ज़ाम के लिए, जहाँ पे मेरी बायोमेट्रिक होनी थी। तो हम चले गए, आराम से वहाँ पे बैठा रहा क्लास के अंदर। तो टेंशन कुछ नहीं थी, एकदम काम माइंड था मेरा। तो भाई फिर एग्ज़ाम 9:30 शुरू हुआ। मैंने पहले फ्लिप करा, सेट मेरा डी था। और भाई पहले पेज पे ऋग्वेद प्लीस्टोसिन वगैरह, मैं कहा यार ये पेपर कैसे आ गया। एक पेज घुमाया, 2 पेज 3 पेज, हिस्ट्री ख़त्म ही ना हुई, हिस्ट्री इतनी ज़्यादा पूछी हुई थी। चलो फ्लिप करी, 5 मिनट के अंदर पता लग गया पेपर टफ है, लेंथी भी है, बहुत लेंथी है। फिर मैंने स्टार्ट करे पॉलिटी के सेक्शन से। पॉलिटी इसलिए क्योंकि पॉलिटी मैंने अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग करी थी, लक्ष्मीकांत बहुत अच्छे से मैं पढ़ के गया था। बट फिर क्या हुआ कि जब मैंने पॉलिटी का सेक्शन स्टार्ट करा, तो वहाँ पर पहले इतना लंबा क्वेश्चन, एजर्शन एजर्शन रीजनिंग टाइप, पहले तो पढ़ने में इतना टाइम लग जाए। उसके बाद चलो क्वेश्चन डुएबल थे, बट यार बहुत लेंथी थे। एक क्वेश्चन के ऊपर भी सोचना पड़ रहा था बार बार। तो चलो मैंने फिर वहाँ पे वो क्वेश्चन पहले पॉलिटी करी। इकोनॉमिक्स डुएबल थी, ठीक थी, कर सकते थे, इकोनॉमिक्स ठीक थी। तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करे। फिर मैंने साइंस एंड टेक के और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन करे जो डुएबल थे। थैंकफुली मैंने इस बार शिवेंद्र सर का मॉड्यूल ले लिया था, तो वहाँ से इन्वायरमेंट और जो उसके साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस जो डुएबल थे वो मैंने वहाँ पर उसे पहले कर लिए। फिर मेरे जो फर्स्ट राउंड था वो कंप्लीट होता है वन 1 घंटा 20-25 मिनट में। और मैंने जब ओएमआर फिल करी, देखा तो भाई अभी तो खाली 30 क्वेश्चन ही फिल हुए हैं, और इतने में तो मेरा पेपर सॉल्व होगा ही नहीं। वहाँ पे बहुत स्ट्रेसफुल माहौल था भाई। अभी तो वही पेपर हमें मिल जाए ना, हम 3-4 घंटे मिल जाए करने को, हम कर लेंगे। पर 2 घंटे के अंदर ऐसा पेपर जो लेंथी है, जो टफ है, जिसके अंदर न्यू सिलेबस के क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं, जिसका पैटर्न टोटली चेंज कर दिया है, जो अनकन्वेंशनल है। यूपीएससी की हिस्ट्री में ऐसा पेपर कभी बना ही नहीं। ये मैं कहूँ, एक आधा स्टूडेंट कहे, एक आधा टीचर कहे तो बात है, हर बंदा ये कह रहा है। एंड यूपीएससी की हिस्ट्री में पहली बार यूपीएससी के चेयरमैन ने भी ट्वीट करी है कि भाई पेपर टफ था। बट उन्होंने एक वेग टर्म यूज़ करी है, जो उन्होंने बात करी कि इस क्वेश्चन स्टैंडर्ड बुक से आए थे। चलो इसकी बात करेंगे। चलो फिर मैंने अपना एग्ज़ाम दिया। तो अटैम्प्ट मैंने 70 क्वेश्चंस करे थे। अगले जो 40 क्वेश्चन थे, कुछ ऐसे थे जिसमें 50-50 का मेरा वो आ रहा था, एलिमिनेशन आ रही थी।
तो मैंने वो करे, आधे घंटे के अंदर जितने हो सकते थे मैंने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, मुझे याद है। और मैंने अपने क्वेश्चन पेपर मार्क करा था कि मैं बाद में आके चेक करूंगा। तो पेपर देख जैसे पेपर दिया तो भाई क्लास में एक दूसरे का हमने मुंह देखा, पेपर कैसा आ गया। सेंटर से बाहर गए, सबका जो फेस था वो भाई इतना हाई फाई नहीं था, फ्लॉप फेस था सबके, टेंस थे सबके फेस एक्सप्रेशन सब कुछ था। भी पेपर बहुत टफ है। सारा जो बच्चों के साथ पेरेंट्स आए थे, गार्जियंस आए थे, मेरे पेरेंट्स थे, उनका भी मूड खराब होना ही था। मन नहीं था कि पेपर वही अगला दो ना दो, फिर भी चलो था कि 2023 में जो पेपर आया था उसकी भी कट ऑफ नीचे जाए गई थी, और नो डाउट इसकी भी कट ऑफ नीचे जाएगी। तो मैंने आराम से अपना 1-1.5 घंटा रेस्ट करा, सी सेट का पेपर देने गया। सी सेट का पेपर भी पैटर्न चेंज था, बट फिर भी मैं कह सकता हूँ वो टफ था पर डुएबल था। GS1 के कंपैरिजन में GS2 सी सेट डुएबल था, वो मैंने चलो कर लिया, ठीक है। पेपर दे के निकला तो यहाँ से मेरी बहन के फ़ोन आए, मेरे जो रिलेटिव्स उनकी वीडियोस आए, और वीडियोस के ऊपर भी यही था कि मुखर्जी नगर हर जगह में मीडिया पहुंची हुई थी, पेपर बहुत बेकार आया। तो मेरे को पक्का हो गया था भाई इस बार कट ऑफ पक्का नीचे जाएगी। फिर मैं गया घर पे, कोई टेंशन नहीं ली, घर पे गया, आराम से खाया पिया, आराम से पिज़्ज़ा खाया, सो गए। अगले दिन मैंने आंसर कीज़ मैच करी, PW के आंसर की मैंने मैच करी, क्योंकि 2025 में सबसे एक्यूरेट आंसर की उन्हीं की थी। तो उनकी आंसर की को देखने के बाद मेरे स्कोर बन रहे थे 71 to 72 मार्क्स। तो मुझे लगा था यार कहीं ना कहीं ठीक है, 75 अगर 2023 की गई थी तो इतनी शायद जा सकती है, ठीक है। अब UPSC की ऑफिशियल आंसर की आई है जिसमें मेरे मार्क्स 67-68 बन रहे हैं। ऑफन मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ, फिर भी मुझे इतनी टेंशन नहीं है कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा। कि भाई मैंने इतनी तैयारी करी थी, कोर बुक्स खाली मैं ही नहीं, हर एक सीरियस बच्चा पढ़ता है, उसमें से क्वेश्चन नहीं आ तो बहुत ही गंदे तरीके से पूछे थे, या बहुत ज़्यादा कम पूछे थे। और हिस्ट्री के अंदर ऋग्वेद के अंदर से पूछा क्वेश्चन। अच्छा, नोबेल प्राइज़ इस बंदे को मिला, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, इंडिया का भी नहीं, फॉरेन का कोई, ऐसे क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। तो मेरे को था भी जितना मैंने पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन मेरे ठीक हैं जितना मैंने पढ़ा है, और जो पेपर ही जो किसी से नहीं हुआ भाई वो मेरे से भी नहीं होगा। ये मेरा माइंडसेट था उस टाइम पे। तो दिमाग तो फिर भी मेरा यार था कि पूरे साल की मेहनत है, पेपर बेशक ख़राब है पर साल तो बच्चों का ख़राब होगा। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे समझाया, मुझे बाहर लेके गए, थोड़ा मैंने नेचर के साथ टाइम स्पेंड करा, एंड फाइनली आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें यार मेरा कोई मोटिव नहीं है को कुछ कहना, पर देखो यार ये ये थी, अभी दिखाता हूँ देखते हो। ये खाली मेरी नहीं भाई, बहुत सीरियस, बहुत ज़्यादा मेरे से भी ज़्यादा सीरियस बच्चे होंगे उनकी मेहनत थी। और ये तो खाली अभी पेजेस है जिसके ऊपर मैंने रिवीजन करी थी। अभी मेरे आईपैड के अंदर आपको पता है मैं जो व्लॉग्स बनाता था उसमें मैं ज़्यादातर रिवीजन वगैरह करता था अपने आईपैड पे। ये देखो, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बस। और यही नहीं, ये बुक देखो लक्ष्मीकांत की, लक्ष्मीकांत की बुक है इतनी मोटी, कितनी बार पढ़ रखी है। इसके अंदर मेरे नोट्स है, इसमें पूरा नहीं पढ़ रहा, पेजेस गिर जाएंगे बाहर। तो भाई ये, और ऐसी बहुत ज़्यादा बुक्स जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है उसे पता है। मेरा ये दिखाने का मोटिव ये नहीं है कि मैंने पढ़ा है भाई कोई इतना नहीं पढ़ सकता, या फिर ये भी नहीं है कि आपको मैं डिमोटिवेट कर रहा हूँ। मेरा मोटिव जस्ट ये है कि भाई आज के टाइम पे नीट देख लो, UPSC देख लो, डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स देख लो, क्या ये फेयर है? फेयर बिल्कुल भी नहीं है। हमारी लाइफ ही अनफेयर है तो एग्ज़ाम कैसे फेयर हो जाएगा ये?
तो आपको रैशनल रहना है, प्रैक्टिकल रहना है। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट तक एक्सट्रीम सीरियसनेस चाहिए। आप अगर टोटली इस एग्ज़ाम को डेडिकेट करना चाहते हो तो आप बिल्कुल करो। अपने फ्रेंड्स, पेरेंट्स, आपका लेजर टाइम, आपका फ्री टाइम, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, बहुत कुछ आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और वो वर्थ इट भी है, आपको करना भी है फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट तक। सेकंड अटेम्प्ट के बाद अगर आपने बहुत अच्छे से सीरियसली पढ़ाई करी है तो इसके यूपीएससी के अगले अटेम्प्ट्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे, बट आपको बैकअप प्लान के ऊपर फोकस करना है। बैकअप प्लान हो सकता है आरबीआई का एग्ज़ाम, एसएससी, सीजीएल, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स। अगर आप पे कोई स्किल्स हैं तो उस स्किल्स से आप जॉब क्रैक कर सकते हैं, एमएनसीज के अंदर जा सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, अपनी स्टडीज़ मास्टर्स वगैरह कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपको बैकअप प्लान एक लेना है, और जब आपको लगे नहीं यार बैकअप प्लान मुझे मिल गया, अब मैं अपना फाइनेंशियली ठीक हूँ, मुझे डिपेंडेंट नहीं होना किसी पर, उसके बाद आप यूपीएससी के या जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो वो एग्ज़ाम भी आप दो। मैंने भी कुछ ऐसा ही करा है कि मैं अब से यूपीएससी की प्रिपरेशन जैसे मैं कर रहा था, ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से तैयारी करी थी और आई एम ग्रेटफुल टू दिस कि हाँ भाई मैंने अच्छे से सीरियस वे से इसकी तैयारी करी। अब मैं कुछ ऐसा करूँगा कि बस कि मुझे पार्ट टाइम, अब मैं 6 महीने की प्रीलिम्स की तैयारी में इस लक्ष्मीकांत बुक को मैंने 6 बार पढ़ा है, तो क्या मैं दोबारा से इस बुक को खोल लूँगा? भाई मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है इस बुक को दोबारा खोलने की। तो मैं अपना कुछ टाइम निकाल लूँगा इससे अलग। पहली बात तो मुझे ये देखना है कि इस यूपीएससी प्रीलिम्स में मेरे से क्या गलती रहेगी और मैं वो क्या ठीक करूँगा, और आप क्या ठीक कर सकते हो अगर आप एग्ज़ाम दोगे। पहली बात, आपको रीडिंग स्किल्स अच्छी करनी है। रीडिंग स्किल्स अच्छी करने के लिए आपको क्या करना है, रोज़ न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स ज़रूर पढ़ने हैं। इट कैन बी द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। उसके साथ साथ एक बुक ले लो, शिविन सर ने एक बुक रिकमेंड करी थी, मैं उसका ना स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगा। ये बुक वोकैब के लिए बहुत बढ़िया है, इससे आप डिफरेंट एग्जाम्स की वोकैबलरी भी तैयार कर सकते हो। तो ये एग्ज़ाम, इस वोकैबलरी के अंदर मैं इसको ऐड करूँगा अपनी प्रिपरेशन में आज के बाद। और रीडिंग स्किल्स की मैंने बात कर ली। अब मैं इसके साथ डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन करूँगा साथ में। जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था, मैथ्स ऑप्शनल, प्रीलिम्स में मैं उसको देख नहीं पाया और मुझे उसको रिवाइज भी करना है, और मुझे मैथ्स करना कराना अच्छा भी लगता है, तो मैं एक डिफरेंट यूट्यूब चैनल भी शुरू करूँगा जिसके अंदर जो मैं मैथ्स ऑप्शनल खुद पढ़ी है कोचिंग लेने के बाद, जो मैंने नोट्स बनाए हैं, अब वही मैं दूसरों को सिखाऊंगा, कुछ दूंगा उस मैथ्स ऑप्शनल से। तो वो तो मेरे लिए ठीक है, जो मैंने पढ़ा है वही मैं दूसरे को दूंगा, तो वो इजीली मैथ्स ऑप्शनल मेरा वहाँ से रिवीजन भी हो जाएगी, दूसरों की हेल्प भी हो जाएगी। इसके साथ साथ मैंने कुछ स्किल्स गेन करी थी अपने कॉलेज टाइम पर और अपने स्कूल टाइम पे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, वीडियो एडिटिंग, अच्छे खासे स्किल्स मैंने हासिल ली थी। अब मैं ट्राई करूँगा कि मुझे कुछ ऐसी जॉब हो जाए जो वर्क फ्रॉम होम हो, जिसमें मुझे अपना टाइम ख़राब करके बाहर ना जाना पड़े। पार्ट टाइम मैं घर पे अपना काम कर लूँ तो मेरा वहाँ भी मन लगा रहेगा, और मैं दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँगा तो समथिंग न्यू हो जाएगा मेरे लिए। और यूपीएससी की प्रिपरेशन मैं जैसे कर रहा था वैसे करूँगा, ये जो दो चीज़ थी मैं उसके अंदर ऐड ऑन कर दूँगा। और मैंने एक चीज़ और रखी है कि मैं हर संडे, वीक में एक दिन, हर संडे कुछ ऐसा करूँगा जिससे मेरे पूरे वीक की फ्रस्ट्रेशन थोड़ी कम हो। तो बस मेरा ये था कि मैं इसके बाद जो भी स्टडी व्लॉग्स लेके आऊँगा उसके अंदर ना ही बस यूपीएससी की प्रिपरेशन होगी, बट मेरे डिफरेंट एग्ज़ाम्स भी इंक्लूडेड होंगे, और मेरे डिफरेंट डिफरेंट जो मेरा काम होगा वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपको कुछ शेयर करना है मेरे साथ या कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैं कह सकता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा बहुत अच्छा था। सेकंड अटेम्प्ट में पेपर इतना बेकार था, इतना इलॉजिकल पेपर था जिसके अंदर इंटेलिजेंस और किसी की नॉलेज आप मेजर कर ही नहीं सकते। इट इज़ जस्ट अ गेम ऑफ तुक्का, और जिसका लग गया, जिसका नहीं लगा नहीं लगा। हो सकता है आपने 3 साल मेहनत करी, तुक्का नहीं लगा, लक खराब था तो आपका पेपर नहीं होगा। हो सकता है आपने प्रिपरेशन शुरू करी हो और देखने के लिए दे दिया हो पेपर कि देखते हैं, और तुक्के मार के आपका तुक्का ठीक चला जाए तो प्रीलिम्स आपका इस बार क्लियर हो जाएगा। बट एक बात याद रखना, ना कुछ आज गलत है और ना कुछ आने में गलत होगा। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो और भी अच्छा होगा। सो हैव ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, और चले चलो
मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नहीं भाई, अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें अपने सभी व्लॉग्स शुरू करूंगा। एक मैथ्स ऑप्शनल का मैं स्टार्ट करूंगा, जिसको मैथ्स ऑप्शनल मेरे साथ एज अ पार्टनर पढ़नी हो, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, हम आपस में मिलकर पढ़ेंगे। तो यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन दैट चैनल। उसका लिंक मैं बहुत जल्दी दूंगा अपने आने वाली वीडियोस में। सो थैंक यू गाइस, होप आप सब समझोगे कि मैं जो कह रहा था वो सही है। और अगर आपकी कुछ रिकमेंडेशंस हैं या फिर आपके कुछ सजेशंस हैं, कुछ आप शेयर करना चाहते हो, तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो। फील फ्री टू दैट। ओके गाइस, बाय। थैंक